हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आजकल हमारा ब्लॉग शाम को ही शुरुआत होता है, क्योंकि आजकल हमारा रूटीन सारा गड़बड़ हो चुका है। मैं रंजू स्वागत करती हूँ आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी तबीयत अभी भी आराम नहीं है। देखिए अभी भी मैं कंबल में ही हूँ। तो आजकल अच्छा नहीं लग रहा है रोज रोज ये बात कहना, पर क्या करें, डेली ब्लॉग करना है तो भाई सब कुछ दिखाना है। तो आजकल हमारा सारा सिस्टम चेंज हो गया, काम का सब कुछ चेंज हो गया। क्योंकि देखिए जब हम जो काम करते हैं वो दिखाते हैं, तो आजकल हमारा काम तो हो रहा है किसी तरह, किसी भी टाइम में कुछ भी हो रहा है, कोई टाइम टेबल नहीं है, शरीर के अकॉर्डिंग हो रहा है, अपने तबीयत के हिसाब से हो रहा है। तो आज मैं सुबह तो उठी थी, पर जैसे तैसे किसी तरह मैंने काम किया। उसके बाद जैसे ही नहा के आई फिर मुझे फीवर चढ़ गया खूब जोर का, और उसके बाद मैं फिर आके लेट गई थी। उसके बाद मैं उठी थी 8:30 बजे उठी, दवा खाई, फिर मैं उठी तब जाके दाल चावल ही सिर्फ बनाई थी। और उसके बाद से फिर देखिए इतना तेज फीवर था, तो फिर जिस डॉक्टर को दिखाती हूँ मैं, उनकी पर्ची भेज के फिर मेरा ये दवा आया है। ये सारा दवा देखिए, पूरा दवा चेंज करके आया है, और डॉक्टर से बात भी हुई है। वो दवा मैं खाई हूँ। उसके बाद मैं 2 बजे तक यहीं ओढ़ के सोई थी, नींद भी नहीं आ रही है मुझे। और इतना जो मेरे गले में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, इसी वजह से मुझसे कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब ये इतना ज़्यादा चुभ रहा है ना, वो एक तो जुकाम होता है तो ये कांटा जैसा हो जाता है, वैसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुझे चुभन हो रहा है, पूरा इन्फेक्शन हो गया है। तो इसी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो फिर हम उठे, हम सोचे थोड़ा सा कंघी कर लेते हैं, बीमार बीमार जैसे लग रहे हैं। तो अभी मैं उठी हूँ तो एक बार गई हूँ तो मैं बर्तन भिगो दी हूँ जितना था, और उसके बाद से फिर मैं आके लेट गई हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे खड़ा ही नहीं होया जा रहा है। ये 2-3 दिन बहुत टफ टाइम चल रहा है मेरे लिए। अब जैसे तैसे काम हो रहा है। ऐसे ही होता है मेरे साथ कि जब मेरा तबीयत खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमको वीकनेस हो जाती है, तो इस वजह से हमारे लिए बहुत दिक्कत खड़ा हो जाता है। पर सोचे थोड़ा सा कंघी उंगी कर लेंगे, थोड़ा सा ठीक सा फील होगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत झाड़ू, आजकल टेम्परोरी सब काम हो रहा है, कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा है। ऐसे ही कल पूरा कपड़ा फैला हुआ था, सब कुछ बर्तन वगैरह सब दिन रात तक पड़े थे। तो फिर मैं दवा खाई, फिर मैं उठी, और दिन में तो कुछ भी खाना नहीं बना था। तो फिर मैं रात को मैं सोची कि हस्बैंड बेचारे आके करेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो मैं सारा काम की धीरे धीरे, और उसके बाद फिर से मुझे बुखार हो जा रहा है। जब मैं पानी में काम कर दे रही हूँ तो मुझे और तेज हो जा रहा है बुखार, और जब तक दवा का असर रह रहा है तब तक ठीक है, फिर हो जा रहा है। तो मैं ऐसे ही आजकल काम चल रहा है, सब रूटीन मेरा खराब हो गया है। मुझे लगा है सुबह कि ठीक है अब उठ गए हैं तो कर लेते हैं, और जैसे ही नहा के आई फिर कांपने लगी, तो फिर मैं कुछ भी नहीं हो पाया उसके बाद से। तो चलिए चलते हैं, धीरे धीरे काम करें। मैं सोची सोई सोई मैं परेशान हो गई, तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, उसी में थोड़ा बहुत ब्लॉग बन भी जाएगा, वरना तो फिर नागा हो जाएगा कल का दिन, कल क्या डालेंगे। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि काम करते गए। अभी मुझे बर्तन धुलना है, और 3 बज चुके हैं, अभी तक मेरा बर्तन नहीं धुला है। मैं बाहर रख दी हूँ निकाल के, और मैं आजकल बर्तन नीचे नहीं ले जा, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा मेरे में वीकनेस, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है, बर्तन वर्तन गिर जाएगा ले वो के, इसलिए नहीं मैं लेके जा रही हूँ। तो चलिए एक बार में झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद रुक रुक के ही काम करेंगे, पर करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि शाम हो गया है। तो चलिए चलते हैं काम करने। और
अगर मैं आज रात में देखती हूँ, रात और दिन में, मतलब आज ये दवा खाने के बाद अगर मुझे आराम नहीं लगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, कल दिखा के आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है। और हस्बैंड तो कल से ही कह रहे हैं कि चलो दिखा दे, पर हमें इतना ठंड लग रहा है, जब बुखार हो रहा है कि मुझे बाहर निकलने का ही मन नहीं कर रहा है, कांपने लग रहा है, तो बाहर जाने में मुझे बहुत दिक्कत महसूस हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। तो मैं वही डॉक्टर से बात हुआ है, वही पर्ची भेज के दवा फिर से मंगाए हैं, तो खा लिए हैं। देखते हैं अगर थोड़ा सा भी रिलीफ होगा तो पता तो चल ही जाएगा, तब नहीं जाएंगे, वरना कल तो जाएंगे दिखाने, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ता ही जाएगा। और वो बोल रहे थे कि आप कुछ ठंडा खाए हो, पर हम कुछ भी ठंडा नहीं, क्योंकि इस समय तो हम कुछ भी नहीं, सोचिए जो गर्म पानी पीता है कंटिन्यू, तो वो ठंडा क्या खाया होगा। और हमको इस समय ठंडे से बहुत बच के चल रहा है कि हमको बुखार हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। और जुकाम वगैरह हमें लगा था पहले कि जुकाम की वजह से हमको वो हो रहा है, पर जुकाम नहीं है, इन्फेक्शन की वजह से मुझे फीवर वगैरह हो रहा है। और मेरे गले से भी आप लोग को पता चल रहा होगा, आवाज़ बदल गई है एकदम से। तो चलिए चलते हैं किचन में और झाड़ू वगैरह सब काम करते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में झाड़ू लेके, और यहाँ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद किचन में झाड़ू मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैं बाहर झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद से मैं बर्तन धुलूंगी और फिर वहाँ का भी जगह धुल दूंगी। तभी आज पूजा का भी बर्तन धुलना है, तो वो भी धुलूंगी। और यहाँ सारा बर्तन पहले मैं खंगाल के और उसका पानी फेंक दूंगी, उसके बाद फिर मैं धुलूंगी, क्योंकि ऐसे बर्तन धुलना अच्छा नहीं लगता है। तो सारा पानी, और पानी में मैं थोड़ा सा गर्म पानी मिला ली हूँ, क्योंकि फिर से बुखार ना हो जाए मुझे, इसलिए डर लग रहा है मुझे। तो यह टब में धुल लूँगी, उसके बाद पहले मैं बर्तन एक बार धुलूँगी और फिर अच्छे से साफ पानी से भी एक बार धुलेंगे। तो चलिए यहाँ बर्तन धुल लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ
पालक साफ़ करने, और भथुआ तो आया था तो उसको भी साफ़ करना है, पालक भी काट के रख देंगे। तो भथुआ हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं भथुए का साग इस समय बना दूंगी और पालक भी साफ़ करके धो के रख दूंगी। तो मैं सुबह बना दूंगी आलू बैंगन पालक। और ये पालक बिल्कुल ताज़ा है, एकदम अपने ही खेत का है। तो एक जनी है आंटी बगल की, वो काट के दी हैं, तो मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद से ये भी मैं तोड़ के रख ली हूँ, धो दी हूँ। तो मैं ये अभी बनाऊँगी। और लहसुन भी छील लेते हैं, क्योंकि साग में लहसुन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं छील के सुबह के लिए भी रख लेती हूँ और इस समय के लिए डालने के लिए भी साग में रख लेती हूँ। उसके बाद से मैं साग को छौंकूंगी और एक तरफ दाल रख देंगे, हो जाएगा। क्योंकि अब रात हो गया है और मैं आज 8 साढ़े 8 का इंतज़ार नहीं करूंगी। वैसे भी तो हमारे यहाँ खाते पीते 9:30 हो ही जाता है। पर मैं दाल सब्जी आज अभी बना दूंगी और आटा गूँथ के रख दूंगी। जब हस्बैंड आएंगे तब रोटी बनाएंगे, क्योंकि तबीयत का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही जब हमको थोड़ा बहुत वो होता है तो हम काम कर लेते हैं। तो अब मेरा और सारा काम हो गया उधर का, अब खाना बनाना है बस। अब फिर शाम का जो काम होता है, खाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह धुलना, ये सब काम रहेगा। तो मैं ऐसे ही आज धीरे धीरे निपटाई हूँ। ठीक है, सोए रहते तो सोए ही रह जाते। कभी भी करना है तो हम ही को करना है, क्योंकि हम हाउस वाइफ सबका केयर करेंगे। पूरे घर में 10 लोग हों तो 10 लोग का भी केयर करता है इंसान। लेकिन अगर एक हाउस वाइफ जो वो बीमार हो जाती है, जो घर का सबका देख रेख करती है, तो उसका करने वाला कोई नहीं होता है। वैसे तो हम तो अकेले हैं भाई, तो कभी भी बीमार पड़ती हूँ तो ऐसे ही मेरा काम निपटता है। आज तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, इससे भी बदतर मेरी स्थिति हो गई है, फिर भी मैंने काम किया है। तो आज तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ मेरा बात करते करते भथुआ बन भी गया। देखिए कितना कम हो गया है। और उसके बाद से मैं सोच रही थी थोड़ा सा चावल भी बना दूं, पर मैं दाल तो इसलिए बनाई हूँ कि बथुए के साथ हस्बैंड सिर्फ रोटी सब्जी नहीं खा पाएंगे, या तो उसके साथ कोई और सब्जी बनाऊं। तो इस समय मैं बहुत कुछ नहीं बना पाऊँगी। तो जैसा भी बन पा रहा है, मैं इसीलिए एक ही सब्जी बना रही हूँ, वरना फिर कुछ और बना देती तो खा लेते। तो इसीलिए मैं दाल बना दे रही हूँ। और दाल में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता, रख दो हो जाता है। और मैं रोटी बनाऊंगी तो आटा गूँथ के रख दूंगी। उसके बाद शाम जब वो आ जाएंगे तब मैं बनाऊंगी। और तब तक जब तक ये हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे, थोड़ी देर लेट जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना थकान हो गया है। फ्रेंड्स कहते हैं ना, जब हम ठीक रहते हैं तो पहाड़ों का काम कर देते हैं, पर जब तबीयत ठीक ना रहे तो थोड़ा ही काम करने में इतना ज़्यादा थकान हो गया है, जैसे लग रहा है कि मैं पहाड़ तोड़ी हूँ। यही नॉर्मल काम की हूँ, फिर भी मेरे से बिल्कुल लग रहा है कब चले जाएं बिस्तर में। तो उसके बाद मैं यहाँ दूध भी आ गया था, तो दूध भी गर्म कर दी हूँ। हल्दी वाला दूध गरम कर दी हूँ। चाय के लिए दूध मैं अलग निकाल दी थी और हल्दी डाल के दूध पूरा उबाल दी हूँ। अब मैं जब पीने का टाइम होगा तो एक बार थोड़ा सा गुनगुना कर देंगे, अगर ठंडा हो गया रहेगा तो, नहीं तो फिर तो काम चल जाएगा। तो यहाँ मैं अपना सिर, हस्बैंड का ही कैप लगा ली थी, क्योंकि मेरा सिर फटा जा रहा था दर्द से। तो इस वजह से मुझे ठंडक से इस समय बचना भी है और फीवर अलग है, तो इसलिए इस समय काम भी करना और शरीर को भी बचाना है। क्योंकि सर्दी भी चरम सीमा की पड़ रही है। तो यहाँ अब हमारा रोटी भी सीख गया, अब जा रहे हैं हम खाना भी लगा देते हैं और खा लेंगे लोग। उसके बाद बर्तन धुलेंगे फिर से, क्योंकि सुबह तो मेरे से कुछ भी काम नहीं हो पाएगा इस ठंडक में। तो मैं वैसे भी मैं सुबह के लिए छोड़ती नहीं हूँ बर्तन, तो इसी समय धो लेंगे तो ठीक रहेगा।
तो मैं गर्म पानी लगा दी हूँ और उसी से मैं बर्तन धुल लूँगी। तो यहाँ दूध भी उबल चुका है तो गैस बंद कर दिए हैं और इसमें हल्दी भी डाल दी है। तो हम लोग ठंडक में हल्दी दूध ही पीते हैं, क्योंकि हल्दी कहते हैं बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी हड्डियों के लिए भी फ़ायदा करता है। और इस समय हल्दी दूध गर्म होता है तो जुकाम वगैरह में भी बहुत फ़ायदा करता है। हल्दी एंटीबायोटिक होता है इसलिए। तो पहले तो मैं उसमें मखाने वगैरह भी डालती थी, मखाना हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, मैं सब रोस्ट करके एक ही में रख देती थी और डालती थी। पर वो दूध मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, तो मैं उनको जब वो तो दूध पीना ही नहीं चाहते हैं, पर मैं उनको इस ठंडक में ज़बरदस्ती देती हूँ कि थोड़ा सा पी लीजिए, क्योंकि इतना दूर उनको बाइक चलाना होता है, ठंड तो सबके लिए पड़ रहा है। तो अब उनको अभी बीच में तबीयत ख़राब हुआ था, बुखार वगैरह, तो ज़्यादा दिन वो भी झेल गए हैं, तो इसीलिए मैं उनको ज़बरदस्ती देती हूँ। तो और दूध मैं निकाल के चाय के लिए रख दी थी और उसके बाद से 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा होगा दूध, उसमें मैं हल्दी डाल दी थी। तो इस समय सिंपल वो पी रहे हैं। और अगर ड्राई फ्रूट डाल देती ना तो वो छूते भी नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ आजकल। नहीं तो वरना तो मैं खसखस और मखाना, काजू बादाम और अखरोट मैं थोड़ा थोड़ा भून के और एक ही डिब्बे में पीस के रख देती हूँ। मखाना खूब अच्छे से भी भून लेती हूँ घी में। तो मैं मखाना घी में या फिर ऐसे सिंपल भी भून लीजिए, सब कुछ भून के पीस के एक डब्बे में रख लेती हूँ और दूध उबालते टाइम 1 चम्मच डाल देती हूँ उसमें, तो ठीक रहता है। पर वो नहीं पियेंगे इसलिए मैं अपने में भी नहीं डाल रही हूँ। ऐसी दूध में से भोग लग जाएगा ठाकुर जी को भी, पहले वो पी लेंगे, उसके बाद उनको पहले भोजन कराया जाता है, उसके बाद दूध गर्म करके जाता है तो वो उनको भोग लगाया जाता है, फिर वही दूध हम लोग पी लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा काम होता है। पहले हमारे घर ठाकुर जी खाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। कहते हैं कि बिना भोग लगाया भोजन नहीं किया जाता है, तो इसीलिए भाई जितना हमसे हो पाता है वो करते हैं। तो यहाँ अब हम बर्तन धुलेंगे और खाना खिलाने के बाद बर्तन धुलेंगे, फिर किचन को साफ़ सुथरा करेंगे। और किचन जब साफ़ सुथरा रहता है, सुबह सो के उठ के आओ ना, इतना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी फील होती है। और ठंडक में जब तक हम और काम करेंगे तब तक हमारा नहाना धोना पूजा पाठ भी हो जाएगा। तो इसीलिए जब किचन ठंडक हो या गर्मी, बेहतर साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं लोग कि किचन को गंदा कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, रात में तो खास करके बर्तन और किचन कभी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ मेरा रोटी भी बन चुका है। अलगे हाथ में चकला बेलन अंदर ही धुलती हूँ, मैं बाहर जूठे बर्तन में नहीं पूरा धुलती हूँ, मैं यहीं अंदर धुल के 2 बार धुल के यहाँ लगा देती हूँ। और जब मैं दोनों टाइम चकला बेलन धुलती हूँ तो मेरा उतना गंदा भी नहीं होता है। और जब थोड़ा सा महसूस होता है कि गंदा हो गया तो मैं सर्फ डाल के अंदर ही धुल लेती हूँ, मैं उसे जूठे बर्तन में नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ मैं खाना लगा दे रही हूँ खिला के, और मैं इसी समय पूजा का भी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ भगवान जी के पास एक लोटे में जल रहता है और एक भोग लगाने वाले भोग कुछ रख देते हैं, और सारा बर्तन जो बहुत जगह दिया जलता है वो सारे बर्तन में उनके खाने की थाली वगैरह सब मैं रात को धुल देती हूँ। और बर्तन हमारे पास ज़्यादा भी है, ना भी धुलूँ तो काम चलेगा, लेकिन हमको लगता है जब हम अपना बर्तन धुल ले रहे हैं तो ठाकुर जी के भी बर्तन धुल देते। देखिए यहाँ मैं पहले ठाकुर जी का बर्तन धुल के हटा दे रही हूँ और उनका बर्तन उनकी बाल्टी से धुलाता है, हम लोग के पानी से हम नहीं छूते हैं वो पानी, तो उनका भी धुला गया, हम लोग का भी बर्तन धुला गया। देखिए अब हम आ गए हैं, तो यहाँ दूध गर्म है। फ्रेंड्स वीडियो का करते हैं इन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।